हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे स्लाइड्स पे कुछ क्वेश्चन लगे हुए हैं रियोप्टिक्स के, लेंस मेकर फॉर्मूला के। आज हम लगभग 8 से 10 क्वेश्चन को आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कुमार मित्तल की जो बुक होती है यूपी बोर्ड की, उसके क्वेश्चन है सारे, मैं पीपीटी के फॉर्मेट में आप सभी के बीच लेके आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करूंगा। ठीक। और वो क्वेश्चन आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं। ये वीडियो अदर संस्था के बच्चे जो कहीं और स्टडी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं फिजिक्स में, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, उनको जरूर ये वीडियो को सॉल्व करिएगा। ये वीडियो के माध्यम से उनका जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, हम देखते हैं इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बच्चों देखा जाए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक उभय उत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 25 तथा 12.5 सेंटीमीटर हो तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले तो हम फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बच्चों देखो, दो फॉर्मूला हम अपने दिमाग में याद करेंगे। ठीक, सभी बच्चों को याद रहना चाहिए दो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, जो कि हमने ऑफलाइन क्लास में अपने बता रखा है। 1/f = nl/nm, nl/nm -1, 1/r1 -1/r2। एक इस फॉर्मूला को याद करेंगे। ठीक, लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक, ये फॉर्मूला आप सभी के बीच है। और दूसरा फॉर्मूला जो कि क्लास 10th लेवल का हमारा फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था 1/f = 1/v -1/u। ये दो फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक, जहां एनएल है, ध्यान से देखो, ये जो एनएल है ये क्या है, लेंस का अपवर्तनांक है। और एनएम है, ये लेंस जिस माध्यम में रखा है बच्चों वो क्या है, एनएम है, जिस मीडियम में ये लेंस क्या है, रखा हुआ है। और ध्यान से देखो बच्चों, और ध्यान से मेरी बात को देखो, R1 क्या है, ये वाला क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और R2 क्या है, ये वाला है। ठीक, लाइट जिस पे पहले भाई इंसिडेंट करेगी वो क्या है बच्चों, R1 है। और लाइट बाद में जिस पे इंसिडेंट करेगी वो क्या है, R2 है। ठीक, ये वाला कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और ये वाले कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। तो ये फॉर्मूला पहले सबसे आप सभी को ध्यान रखना है कि सर किस तरीके से फॉर्मूला को बताएं, बहुत स्मार्ट तरीके से फॉर्मूला को बताएं, क्योंकि अगर लेंस को जल में रख दिया जाएगा तो भी आप इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, एनएम की जगह क्या करोगे, जल का रख लोगे बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूला को सभी लोग एक बार ध्यान से देख लो। इस फॉर्मूला में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, सर डाउट है, तो फिर वीडियो बनाएंगे, फिर मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में आप सभी लोग बस संघर्ष करिए और आपकी जो डिमांड होगी, संकल्प ट्यूटोरियल संकल्प हमेशा उसको पूरा करता आया है और आगे भी करेगा। ठीक, चलिए अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों, इसमें क्या क्या गिवन है, ध्यान से आप सभी लोग देखो क्या क्या गिवन है इसमें। देखो ध्यान से, एक उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस मतलब उभय मतलब बराबर, और उत्तल लेंस मतलब यही उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस है। ठीक, से 100 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है। ये मान लो वस्तु रखा है और ये कितनी दूरी पर रखा है बच्चों, 100 सेंटीमीटर पर रखा है। कितने पर रखा है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है। वास्तविक प्रतिबिंब इसका बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब कि किरण आगे सच में जाके कहीं पे मिल रही है। ठीक, आगे सच में किरण कहीं जाके मिल रही है। ठीक, रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है और आगे किरण कहीं सच में मिल रही है। और ये जो हमारा दिया है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। कितने सेंटीमीटर बन रहा है प्रतिबिंब, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी बनता है। यदि लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर, R1 बराबर दिया हुआ है बच्चों 25 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो, R1 दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये 25 दिया हुआ है और R2 हमारा दिया हुआ है
12.5 12.5 12.5 दिया हुआ है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या करिए, ज्ञात करिए। एकदम आराम से ज्ञात करेंगे बच्चों, हम ध्यान से देखो कैसे ज्ञात करते हैं। एकदम ध्यान से देखो, 1/f की जगह 1/v माइनस 1/u रख देंगे। सारा डेटा हमें दिया हुआ है, वायु में लेंस क्या है, स्थित है। ठीक, कुछ नहीं दिया रहता है तो हम मानते हैं कि लेंस क्या है, वायु में स्थित है। और एनएल पूछ रहा है हमें, और एनएम का वैल्यू क्या है, 1 दिया हुआ है। चलो ध्यान से देखो, चलो इसके जगह हम ये पूरा क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, और एक साथ हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। बस उसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, आप सॉल्व कर लेना। 1/v, 1/v देखो रियल बन रहा है तो हम सारा ऑप्टिकल सेंटर से सारा चीज मेजर करते हैं। तो आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, +20 लिखेंगे। ठीक, 1/20, 1/20 की जगह 1/20 रख दिए, माइनस 1/, यू की जगह पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो माइनस क्या कर दिए बच्चों, 100 रख दिए। ठीक, NL/NM, तो NL/NM दोनों को बराबर कर दिए हैं। NL/NM, NL हमें क्या करना है, निकालना है। और NL क्या है, 1 दिया हुआ है, -1। ठीक, अब देखो 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान से देखो, R1 आगे की तरफ गोला बन रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर जब हम R1 की तरफ जाएंगे, मेजर करेंगे, क्या है वो, पॉजिटिव मेजर है बच्चों। रेयर के डायरेक्शन में सारी दूरियां किरण की दिशा में नापी गई पॉजिटिव होती है, और किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां नेगेटिव होती हैं। ठीक, तो 1/1/, ध्यान से देखो, R1 वाले को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव बोलेंगे सर +20 क्योंकि किरण की दिशा में चल रहे हैं, माइनस R2 वाले को क्या बोलेंगे सर, R2 वाले को बोलेंगे माइनस माइनस 12.5। क्यों सर माइनस बोलेंगे, ध्यान समझो, विजिबल है क्या सभी को, विजिबल है। क्या विजिबल हो रहा है, नहीं है तो एक बार फिर से मैं आप सभी को लिख दे रहा हूं। ठीक, यहाँ क्या लिखूंगा, पीछे की तरफ दूसरी बगल दिख जाए, लिखूंगा -12.5। ठीक, 12.5। बस अब आप इसको बच्चों आराम से क्या करना हो, सॉल्व कर लो। और सॉल्व करके एनएल का आंसर एक बार देखिए, आपके लिए हम सभी इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी का फर्ज बनता है, कम से कम मैं यहाँ पर एनएल की वैल्यू छोड़ रहा हूँ, कम से कम प्लीज प्लीज आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके, और खुद से थोड़ा पेन घिसिए, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चों आप पेन घिसोगे, देखिए अब टीचर आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, बट आपका ये फर्ज बनता है बच्चों की खुद पेन घिसो, खुद सॉल्व करो। अगर आप सभी लोग सॉल्व कर नहीं किए रहोगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दोगे, जो आएगा। नहीं दोगे तो हम समझ जाएंगे कि ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है और सॉल्व नहीं किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन को आप सभी लोग देख लो। आगे बढ़ा जाए बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये स्लाइड पे रहा, थोड़ा डेटा स्लो हो गया है बच्चों। थोड़ा डेटा टेक्निकल प्रॉब्लम है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चीज डिस्कस करेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चीजें क्या हो रही हैं, ओपन नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, आगे का सारा स्लाइड्स हम इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप खुद से सॉल्व करना, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।